हमारी आज की कहानी जितनी ज़्यादा वाली रोमांटिक लगी मुझे, बट उतना ज़्यादा इसका एंड मुझे सैटिस्फाई नहीं किया। कहानी पूरा देख कर के आप लोग एटलीस्ट इस कहानी के लिए अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताना कि क्या हीरोइन ने सही किया। कहानी के स्टार्टिंग में एंजिया को देखते हैं, वो अभी कुछ घंटे पहले ही अपने बॉयफ्रेंड रुआन को अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखती है। उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जीजी रोहन से कह रही होती है कि मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ करके आ गई हूँ। आई नो कि तुमने सिर्फ एंजिया को अपनी गर्लफ्रेंड टाइम पास करने के लिए बनाया हुआ था। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसी वजह से 5 साल उसे डेट करने के बाद भी मैं कभी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ। एंजी अपने कानों से ये सारी बातें सुन रही होती है और वो उनसे बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई फायदा नहीं था एक चीटर के साथ रहने का। वो उसे ब्रेकअप करने का मैसेज डाल करके यही ऐसे समुद्र किनारे खड़ी थी, फोन गुस्से में फेंकने वाली थी, तभी वहां पर तियान आता है, जो कि इस कहानी का हीरो है। वो उसे कह रहा होता है, इसमें फोन की क्या गलती है जो कि तुम फोन फेंकने वाली हो। फेंकना है तो उस बंदे को फेंको जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। ये कह के वह एंजिया को फोन फेंकने से रोक लेता है। एंजिया देखती है कि बंदा तो वैसे काफी हैंडसम है, क्यों ना यहाँ पर पहले वाले को भूलने के लिए दूसरे का इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी वो काफी ड्रंक थी, तो वो यहाँ पर उसे कहती है, क्या वो सिंगल है? ध्यान उसे कहता है हाँ। तो फिर वो उसे कहती है, क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा? इतना अच्छा मौका टियान भला कहाँ ही छोड़ने वाला था। तो वो एंजिया को होटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों वन नाइट स्टैंड स्पेंड करते हैं। उसके बाद एंजिया बहुत ही ज़्यादा वाली ऑकवर्ड थी और वो इस तरीके से ध्यान को अवॉइड करने का कोशिश कर रही होती है, और वो वापस से अपने हॉस्पिटल के काम पर वापस आ जाती है। मीटिंग हो रहा होता है जहाँ पर कि रुआन भी आया हुआ था। उसने अब तक एंजिया का मैसेज नहीं देखा था। वहाँ पर ध्यान एज ए न्यू डायरेक्टर यहाँ पर ज्वाइन करता है। एंजिया तो ये देख के शॉक हो जाती है, उसे डर लग रहा था कि क्या यहाँ पर ध्यान उसे पहचान लिया। ध्यान उसके साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेव भी कर रहा होता है। वो इन बातों को शो नहीं कर रहा था कि एक्चुअल में वो उसे पहचाना है या नहीं पहचाना है। तो फिर इस तरीके से जब यहाँ पर डायरेक्टर सबको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एंजिया मुझे पूरा हॉस्पिटल घुमाए। एंजिया को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी मना तो कर नहीं सक रही थी। भला किस हिसाब से वो उसे मना करती। इसी वजह से वो उसे कहती है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल घुमाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर के सारे आपस में गॉसिप कर रहे होते, ये कहते हुए उन दोनों के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा, और ये बंदा कितना ज्यादा वाला हैंडसम है। यहाँ पर घूमते घूमते वो एंजिया से दोस्ती करने का कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था उसका एक्स कोई और नहीं, रोहन है। तिहान की बातों से एंजिया को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे पहचाना नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं खुशी हो रही होती है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट उसने उसे नहीं पहचाना, और वो चीजों को काफी कामली लेना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो उसे कुछ बोलता भी नहीं है। जैसे ही वो अपना शिफ्ट खत्म करके बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक लड़का एंजिया का जो पेशेंट था कुछ टाइम पहले, वो मोस्टली उसे परेशान करने के लिए आता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा करती थी, तो वापस से आकर के वो उसे छेड़ने लगता है। बीच में रुआन उसका हेल्प करने के लिए आता है। वो लड़का कहता है कि अगर तुम एंजिया का बॉयफ्रेंड नहीं हो तो चलो फुटो यहाँ से, उसके अलावा मुझे आज कोई उसे बात करने से, उसे कन्फेस करने से नहीं रोक सकता है। रूहान अब भी पब्लिक में ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है कि एक्चुअल में वो एंजिया का बॉयफ्रेंड है या नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी बीच में ध्यान आता है और उस पेशेंट को कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो उसे कहता है कि ओ कम ऑन, वापस से तुम फिर यहाँ पर आ गए। मैंने सबसे कह दिया है ना कि अगर इनमें से कोई भी एंजिया का बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। ध्यान कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए मुझे एंजिया का बॉयफ्रेंड होना पड़ेगा तो फिर ठीक है, मैं एंजिया का बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे तो मैं सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल आउट करने के लिए ऐसा कर रहा था। एंजिया भी थोड़ा शॉक्ड होकर के उसे देखने लगती है कि ये लड़का कर क्या रहा है, और वो जाकर के गुस्से में आकर के उस पेशेंट की सच में ऐसे पिटाई लगा देता है, और वो पेशेंट यहाँ पर काफी घबरा जाता है। उससे ज्यादा यहाँ पर वो उसे डरा देता है और कहता है, जाओ जाओ पहले ट्रीटमेंट कराओ, वरना पता चला कि तुम्हारा नेक कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। और रोहन को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है और एंजिया को वहां से चलने के लिए कहता है।
एंजिया यहाँ पर थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो पुलिस केस भी कर सकता था। वो तियान को कहती है कि तुम्हें ऐसे बीच में आकर के सिचुएशन को नहीं संभालना चाहिए था। तियान कहता है क्या मैं तुम्हें बुली होते हुए देखता, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। वो एंजियो को कहता है कि देखो अब तो इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ दुनिया के सामने। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो यहाँ पर मैं सबको इस तरीके से ये बोलूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को वो छेड़ रहा था तो मैंने यहाँ पर उसे पीट दिया। अब वो यहाँ पर शॉक हो जाती है और कहती है ध्यान मज़ाक मत करो। वो कहता है अच्छा बाबा तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मज़ाक बंद करते हैं। एक्चुअल में मैंने उसे पीटने से पहले ही सोच लिया था, चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया था कि थिंग्स यहाँ पर कैसे चेंज होने वाली है। डोंट वरी, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। फिर वो एंजिया को घर छोड़ने के लिए जाता है। एंजिया को कुछ घंटे बाद वो कॉल करता है कि वो पेशेंट ठीक है और वो पुलिस केस नहीं कर रहा है। डोंट वरी, मैंने यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट कर लिया है। एंजिया कहीं न कहीं मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। वो उसे कहता है तो फिर हम कब मिल रहे हैं? वो कहती है कल मुझे आना तो है। और फिर वो उसी के बारे में सोचने लगती है। सोच रही होती है कि आखिरकार तियान इतना रिच है, हैंडसम है तो फिर वो उसे क्यों फ़ॉलो कर रहा है? उसके पीछे इतना ज़्यादा क्यों पड़ा हुआ है? तभी वहाँ पे रुआन यहाँ एंजिया से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है तुमने मुझे ब्रेकअप का मैसेज क्यों किया? वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, इसी वजह से और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रोहन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। पिछले 5 सालों से दोनों रिलेशनशिप में हैं और फिर भी यहाँ पर वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो हँसते हुए कहती है, ओह! तो तुम्हें ये बात का ध्यान है कि हम पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में हैं। ये कह के वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि तियान एंजिया से बात करने के लिए आता है। एंजिया ने नाइट शिफ्ट ले लिया था रोहान को इग्नोर करने के लिए और तियान का नाइट शिफ्ट ऑलरेडी था। तो यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तियान हॉस्पिटल में यहाँ पर एंजिया के कुछ ज़्यादा ही बातें किया करता था और उससे कुछ ज़्यादा ही वो क्लोज़ था। इसी वजह से वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार ये बंदा ऐसा क्यों ही कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे थैंक्स बोलने के लिए अपने साथ लंच करने के लिए चलने बोलती है। तो वो तैयार हो जाता है और रोहान उन दोनों पर नज़र रखा हुआ था। जहाँ पर कि वो ये देखता है कि वो दोनों इतने क्लोज हैं तो उसे काफ़ी जेलसी होने लगती है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो तियान एंजिया से कहता है कि एक्चुअल में मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। एंजिया शॉक हो जाती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो? तियान उसे कहता है एक्चुअल में उस रात वाली फीलिंग मैं भूल नहीं पाया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ना होटल के कमरे में बहुत ही मज़ा आया था। एंजिया समझ जाती है कि तियान उसे पहचानता था। वो कहती है कि तो तुम जानबूझ करके मुझे यहाँ फ़ॉलो करते हुए आए हो? तियान कहता है नहीं, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। एक्चुअल में मैं तो यहाँ पर अपना काम ही कर रहा था। तुम मुझे कोइंसिडेंटली मिल गई। वो रात मेरे लिए अब तक की सबसे पैशनेट रात थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ और एक्चुअल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। यू नो हम दोनों फिज़िकली एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। तुम्हारा ब्रेकअप रूहान से हो चुका है और मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, तो हम क्यों ना एक रिलेशनशिप में आने का ट्राई करते हैं। लेकिन एंजी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। हालाँकि वो घर पर दियान के साथ बिताए वन नाइट स्टैंड को याद करके वो भी कुछ ज़्यादा ही एन्जॉय कर रही थी। तभी रोहन उससे बात करने के लिए आता है, उसे गिफ्ट देने के लिए आता है। एंजिया कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम अब मेरे लिए मुश्किलें मत खड़ी करो और चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रोहन को लगने लगा था कि लगता है कि उसका तियान के साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से उसे बार-बार ब्रेकअप करने के लिए बोल रही है। रोहन को जीजी उसकी फर्स्ट लव कॉल करती है, तो वो उसे कहती है कि वो किधर है, उससे मिलना चाहती है। उसे कहते हैं कि वो बिज़ी है, फिलहाल वो उससे मिल नहीं सकता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका अफेयर उस गर्ल के साथ चल रहा है और वो उसी को ढूँढने के लिए गया होगा। अब वो उस लड़की को सबक सिखाने का डिसाइड करती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं, उसे ढूँढते हुए हॉस्पिटल निकलने का कोशिश कर रही थी। यहाँ पर तियान ने एंजी और उसके दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खाने-पीने की मँगाई हुई थी और वो यहाँ पर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया को कहीं न कहीं अब तियान की फ़िक्र होने लगी थी और जब वो इस तरीके से उससे कुछ देर बातें कुछ दिन नहीं करता है, तो वो उसे मिस करने लगती है। उसे फ़ॉलो भी कर रही होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। और इस तरीके से रोहन को वो पूरी तरीके से अब इग्नोर कर रही थी, साथ में काम करना था, तो क्या ही कर सकते थे। पूरे हॉस्पिटल में गॉसिप चल रही होती है तियान और एंजिया के रिलेशनशिप को लेकर के।
ये बातें उसके कान तक भी पहुँच रही थी और रोहन को अब ये बातें सुन के गुस्सा आने लगता है। अगले दिन एंजिया की फ्रेंड उसे तियान से मिलाने के लिए उसे झूठ बोल करके लंच डेट पर बुलाती है। तियान यहाँ पर आता है और कहता है, प्रॉब्लम क्या है आखिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने में? तो वो उसे कहती है, तुम्हें पता है कि अभी-अभी मेरा दिल टूटा है और मैं ऐसे दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, फिलहाल जस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे कहते तो ठीक है, फिर हम हिडन रिलेशनशिप में रहते हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल होने में बहुत मजा आता है, कम से कम तुम तब तक तो मेरे साथ रह लो। वो सोच रही थी कि क्या हम केवल एक नॉर्मल फिजिकल पार्टनर होने वाले हैं, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं। वो वापस से यहाँ पर तियान को मना कर देती है। तियान कहता है, ठीक है, तुम सोच लो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और शायद अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम चाहो तो एक बार इस रिलेशनशिप को ट्राई दे सकती हो। सारे लड़के रुआन जैसे नहीं होते हैं। इस लाइन को याद रखना आप लोग। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि रूहान जब देखता है कि तियान उसे घर छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उसकी जल के राख हो जाती है। वो वापस से एंजिया से मिलने के लिए जाता है। एंजिया उसे कहती है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़े कर रहे हो? हम दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग हुए हैं। जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। वो कहता है, आई एम सॉरी, आई नो मुझसे गलती हुई है। मुझे उसके साथ दोबारा रिलेशन नहीं रखना चाहिए था। एंजिया कहती है, रिलेशन? तुम लिटरली उसके साथ इंटीमेट होकर के आए हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए था? तुम अगर मेरे साथ टाइम पास कर ही रहे थे, तो फिर अब जब मैं अलग हो चुकी हूँ, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरा तुम्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों साथ अगर ढंग से काम करना चाहते हैं, तो अलग हो जाएँ तो बेहतर है। रोहन एंजिया से माफ़ी माँग रहा होता है, लेकिन एंजिया साफ कह देती है, वो इस लाइफ में उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी और फिर इस तरीके से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले कुछ दिन तो एंजिया के काफ़ी सही बीतते हैं। दियान हर वक़्त एंजिया का केयर करता था, उसके साथ रहा करता था और वो एंजिया को दिखा रहा होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एक दिन रोहन एंजिया को अपने ऑफ़िस में बात करने के लिए बुलाता है। एंजिया चाहती है तो वो तमाशा करने लगता है माफ़ी माँगने का, बट वो उसे साफ क्लियर कर देती है कि वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को वो समझ जाए और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। एक उसकी पेशेंट थी जिसकी बेटी का यहाँ ऑपरेशन हुआ था, वो ध्यान से अपनी बेटी की सेटिंग भिड़ाने के लिए बोल रही होती है। ऑपरेशन के बाद ध्यान पूछता है कि लेडी क्या कह रही थी? तो एंजिया उसे कहती है कि वो कह रही होती है कि एक्चुअल में उसकी बेटी 29 की हुई है इस साल और वो उसे तुम्हारी सेटिंग भिड़ा रही है। तो वो कहता है, लेकिन मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, वो मेरे ही डिपार्टमेंट में नर्स का काम करती है। और इनडायरेक्टली उसे ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, जहाँ पर कि उसे लगता है कि शायद एंजियो उसकी बात मान जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब भी एंजिया का मन नहीं पिघला था तियान को लेकर के, चाहे जो भी बात करे, वो इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं कर सकती थी। अभी-अभी रोहान को लेके उसका दिल टूटा था, फिर भी तियान एंजिया के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता है। कुछ देर बाद रोहन एंजियो को कॉल करके उसके ऑफिस में बुलाता है। अब एंजियो उसके अंडर काम कर रही थी तो वो मना भी नहीं कर सकती थी और जब वो वहां पर जाती है तो उसका वही ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रही? मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। फलाना ढिमकाना। एंजियो से कहती है, गजब के बेशरम इंसान हो यार। जब एक बार मैंने यहाँ पर मना कर दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। तभी वहां पर जीजी आ जाती है। वो अलग ही यहाँ पर तमाशा करने लगती है, वो बोलने लगती है, अब तो पकड़े गए तुम। और यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा क्या कहना होगा रोहन? मतलब एंजिया तुम्हें फँसा रही है या फिर तुम यहाँ पर फँस रहे हो? वो यहाँ पर एंजिया को इन सारी चीज़ों का ब्लेम दे रही होती है। जहाँ पर कि एंजिया का कहना था, मेरी क्या गलती है? तुम्हारा बंदा मेरे पीछे आ रहा है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम उसे सँभाल नहीं सकती हो तो जा कर के उससे बोलो ना, ये तुम दोनों की गलती है, मेरी नहीं। यहाँ पर वो उससे लड़ने लगती है। एंजिया भी इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से बाहर सारे लोग उनकी गॉसिप को सुन रहे होते हैं। एंजिया इन हरकतों से तंग आकर के जीजू को कहती है कि बहन बस बहुत हो गया। तभी यहाँ पर तियान बीच में एंट्री लेता है और वो कह रहा होता है कि रोहन को, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी चाहिए? जब यहाँ पर इस तरीके से एंजिया ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तब जाकर के यहाँ पर तुम
मैं उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड बना था और जीजी तुम वो एक बंदे को कॉल करते हैं जिसके साथ कि कल वो इंटीमेट होकर के आई हुई है और तभी रूहान के पीछे पड़ी हुई है। उसका कहना था कि मैं तो बस उसके साथ कल नाइट स्पेंड करने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। यहाँ पर इस बात पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी रोहान भी गुस्सा करने लगता है और वो उसे कह रहा होता है कि हद हो गया। मतलब एक तो तुम खुद चीटिंग कर रही हो और ऊपर से मुझे इस तरीके से बोल रही हो चीटिंग नहीं करने के लिए, और मैं कौन-सा चीटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में जब यहाँ पर तमाशा बन जाता है, तो थक-हार करके सबको क्लियर कर देती है कि वो पहले रोहन के साथ रिलेशनशिप में हुआ करती थी, बट अब नहीं है, और उसे सँभालते हुए तियान वहाँ से लेकर के जाता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जीजी ने तो रुहान के कहने पर एंजिया को माफ़ी दे दी, लेकिन उसने उसे नहीं दिया था, अभी उसकी पिटाई करना भी तो बाकी था। मारने-पीटने के बाद वो उसे सँभालते हुए वहाँ से लेकर के जाती है और फिर उसको फोर्स आउट करने के लिए वो उसे अपने घर लेकर के जा रही थी। वो उसे जानबूझ कर के तब भी फ्लर्ट कर रहा होता है। एंजिया सोच रही होती है कि ये लड़का सच में पागल है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे अपने घर लेकर के जाती है, उसका फर्स्ट एड कर रही होती है और कहती है, "तुमने ऐसा क्यों किया?" तियान कहता है, "अब कोई मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को इस तरीके से परेशान करेगा, तो भला मैं कहाँ ही चुप रहने वाला हूँ।" एंजिया कहती है, "लेकिन मैंने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहा।" तियान कहता है, "मुझे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने प्यार से अपना बना ही लूँगा।" मतलब इस ड्रामा में हमें पता चलता है कि लड़का लड़के अपने फ़ायदे निकालने के लिए या लड़कियाँ भी किस हद तक जा सकती हैं। तियान के प्यार को देख के आपको लग रहा होगा कि आगे चल के वो कुछ ऐसा करने वाला है। नहीं ना, ये बंदा कितना केयरिंग है। हमेशा एंजिया को ज़रूरत हो रहा है, उसके लिए खड़ा रह रहा है, पब्लिकली उसका स्टैंड ले रहा है, उसका केयर भी कर रहा है, और रोमांस तो बस पूछो ही मत। तो फिर सोचो कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में आए और तब वो करे जो इसने किया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एंजिया तियान के केयर के बाद उससे वही हिडन रिलेशनशिप में रहने के लिए ओके कर देती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसके बाद तियान अपने घर चले जाता है। रात में यहाँ पर एंजिया को नींद नहीं आ रहा, तो वो तियान को मिस कर रही होती है। तियान के कॉल आने पर वो उसे कहती है कि वो उसे मिस कर रही है। तियान सब कुछ छोड़ करके एंजिया के घर वापस पहुंच जाता है। वो दोनों वहीं फर्श पर रोमांस करते हैं। दोनों के बीच प्यार बहुत ही ज़्यादा था। एंजिया सोच रही होती कि क्या सच में उसकी लाइफ भी एक हैपनिंग हो सकती है, और टियान जैसा एक परफेक्ट बंदा जो रिच हो, हैंडसम और उसके लिए लॉयल हो, इतना प्यार करता हो, उसे मिल सकता है। अगली सुबह तियान डायरेक्टर से बात करके चीज़ों को कंफर्म करता है कि एक्चुअल में उन्होंने ऑफिस का सारा मैटर संभाल लिया है और रोहन का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी सोच रही थी कि वो इतनी आसानी से इन बातों को कैसे मान गया कि गलती उसकी है। वो कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तियान कोई तुम हिडन बहुत रिचेस्ट बॉस वगैरह हो। वो कहता है, "अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं हो। एक्चुअल में मैं इस डीन को पहले से जानता था, बस इसीलिए इसने ये सब कुछ मेरे लिए कर दिया था।" तो वो कहती है, "तुम्हारे होने से मेरी लाइफ में चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं।" तियान इसी बात पर वापस से एंजियो को किस कर लेता है और कहता है, "तो क्यों ना हम ऐसे ही हैपली एवर आफ्टर साथ में रहें।" वो कन्फ्यूजन में थी कि ये हैपली एवर आफ्टर कितने दिनों के लिए चलने वाला था। वो खुद भी इन चीज़ों को नहीं जानती थी। वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं और शाम में अपना घर का ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, वो हॉस्पिटल वाली। उसकी फ्रेंड को तो पता ही था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो उन्हें छेड़ने लगती है और एंजिया शर्मा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिजी अपने इंसल्ट का बदला एंजिया से लेने के लिए तियान के बारे में पता लगाती है। जब वो यहाँ पर पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोल देती है। ये कहते हो कि अगर तुम नहीं आई तो तियान को तुमसे कोई छीन लेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एंजिया तियान के लिए डिनर बना रही होती है, तभी लिली का तियान को कॉल आता है। मतलब वो उसकी एक्स है तो उसने उसे अब तक ब्लॉक क्यों नहीं किया। लिली उसे बोलती है कि वो रिग्रेट कर रही है और वो तियान के साथ वापस आ रही है, वो उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। इस बात पर तियान उसे कहता है कि वो किसी और के साथ है और उसे लिली की ज़रूरत नहीं है, और शायद वो ये भूल रही है कि लिली ने उसे चीट किया था और वो उसे छोड़ कर के गई थी। वो कहती है, "इसी वज़ह से तो मुझे इसी बात का रिग्रेट हो रहा है और मैं वापस आना चाहती हूँ।" बट वो मना करके फ़ोन कट कर देता है। एंजिया यहाँ पर तियान के लिए खाना बना कर के लेके आती है। वो उससे पूछती है किसका कॉल था, तो वो बहाना कर देता है किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का नहीं, तो फिर वो उससे सवाल नहीं करती है। वो दोनों की लाइफ़ बहुत ही परफेक्ट चल रही होती है। दोनों एक-दूसरे के साथ फुल ऑन रोमांस यहाँ पर कर रहे होते हैं। दूसरे दिन तियान एंजिया को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर के जाता है।
जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसे कह रही होती है कि मुझे पहले ही उतार दो, बट वो कहाँ ही सुनने वाला था। और यहाँ पर जो भी उनके टीममेट्स थे वो तो उन दोनों को साथ में देख ही लेते हैं और यहाँ पर वो लोग काफ़ी खुश भी थे उन दोनों के लिए। लेकिन फिर भी एंजिया यहाँ पर पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो दियान के साथ है। यहाँ पर एंजिया के दोस्त लोग इस तरीके से उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत ही सही बंदा मिला है। दियान एंजिया के लिए फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ था जो कि उसे बहुत पसंद आता है। घर जाकर के वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अगले दिन जब एंजिया ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसका प्रमोशन हो चुका है और वो हेड नर्स बन गई है। वो इस बात को लेके काफ़ी खुश थी। जो कलीग थे वो लोग यहाँ पर एंजिया को पार्टी देने के लिए कह रहे होते हैं। तो एंजिया मान जाती है। वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो लिली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आ चुकी थी। एंजिया को तो पता नहीं था। लिली ऐसे बात कर रही होती है। वो उसे एज ए डॉक्टर जानती थी। एंजिया को यहाँ पर फर्स्ट टाइम डाउट होता है। कुछ ना कुछ तो लिली के बिहेवियर अलग ज़रूर है, बट वो ध्यान से कुछ पूछती नहीं है। वो दोनों घर चले जाते हैं। वो इस बात को भूल भी चुकी थी। अगले दिन शाम में पार्टी जाने के लिए वो लोग ध्यान के आने का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि लिली भी पार्टी में आई हुई थी। सब साथ में खाना-वाना खा रहे होते हैं, तभी ध्यान को लिली मैसेज करके बाहर बुलाती है। उससे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। ध्यान लिली से मिलने के लिए जाता है। वो चाहता था कि उससे वो चीज़ें क्लियर कर ले। तो वो एंजी को कहता है कि वो बाहर जा रहा है, थोड़ी देर में आता है, तो उससे सवाल नहीं करती है। ध्यान लिली से कहता है, क्या चाहिए तुमको? जब हमने ब्रेकअप कर लिया तो क्यों पीछे पड़ी हुई हो? तुम मूव ऑन कर गई हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, तो तुम्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? इस बात पर लिली वापस से माफ़ी माँगने का ड्रामा करने लगती है। वो कहती है, मुझे पता है, तुमने सिर्फ़ मुझे भुलाने के लिए एंजिया से रिलेशन बनाया था। ध्यान कहता, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें भूलने के लिए मुझे उस समय बस एक लड़की चाहिए थी। मोटी, काली, लंबी, पतली, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। इस बात को तुम समझ जाओ और मेरी लाइफ़ से चले जाओ। और कोइंसिडेंटली ये बात एंजिया सुन लेती है। वैसे तो देखा जाए लॉजिकली तो यहाँ पर एंजी भी दियान का इस्तेमाल ही करने के लिए गई थी, अपने एक्स को भूलने के लिए। लेकिन जब वो ये दियान को कहते हुए सुनती है तो उसका मेलोड्रामा स्टार्ट हो जाता है। वो दियान से घर चलने के लिए कहती है। वो यहाँ ऑफिस में तमाशा नहीं करना चाह रही थी। लिली बीच में आना चाह रही होती है कि I'm सॉरी, मेरी वजह से दियान ने तुम्हारे साथ ये प्यार मोहब्बत का गेम खेला। लेकिन दियान उसे डांट करके चुप करा देता है। घर जाने पर एंजिया दियान के सारे सामान को पैक कर देती है और उससे यहाँ पर शांति से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। दियान अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांग रहा होता है और एंजिया को एक और चांस देने के लिए कह रहा था। इस बात पर एंजिया उसे कहती है कि तुम तो मतलब रुआन से भी गए गुजरे हो। उसने चीटिंग किया, लेकिन कम से कम तुमने तुम्हारे जैसा तो नहीं किया ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी ज़िंदगी क्या सोचते रहूँ कि वाओ! मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि उसे कोई भी लड़की चलती, उसे सिर्फ़ अपने एक्स को मूव ऑन करना था, अपने एक्स को भूलना था, दैट्स व्हाई वो मेरे पास आया। मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। आगे हमें साथ में काम करना है। बेहतर होगा कि हम इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर दें। ये बोल कर के वो दियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन दियान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंजिया उसे कहती है, मेरी लाइफ कंट्रोल करने का हक किसी को नहीं है। मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं होते हो। तुमने मुझे धोखा दिया, अब जाओ यहाँ से। टियान वहाँ से चले जाता है। एंजिया से मिलने के लिए कुछ देर बाद लिली आती है। इनोसेंट बन के वो माफ़ी माँगने की एक्टिंग कर रही होती है कि एक्चुअल में मुझे पता है टियान ने तुम्हारे साथ बुरा किया। अगर तुम्हारा टियान के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप होता तो मैं बीच में कभी नहीं आती। लेकिन वो सिर्फ़ मुझे जेलस फ़ील कराने के लिए ऐसा कुछ कर रहा था। एंजिया कहती है, खुश हो जाओ, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वैसे भी मैं एक वैसे घटिया इंसान को अपने साथ नहीं रख सकती थी, जो किसी और को बुलाने के लिए मेरे पास आए। और लिली को वहाँ से वो जाने के लिए कहती है। अभी वो अपने कमरे में बैठ कर के रोना शुरू ही की थी कि उसे कॉल आता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ से निकलती है। अगले दिन ध्यान देखता है कि एंजी ऑफिस नहीं आई है, तो उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या क्या। वो उसे इग्नोर कर रही है। तभी उसे पता चलता है कि एंजिया के भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो दूसरे शहर निकली हुई है। तो वो उसे ढूँढते हुए उस शहर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि उसका सीनियर एक फ्रेंड वहाँ पर उसके भाई का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई ठीक है, कुछ महीने लगेंगे, उसकी हड्डियाँ टूटे हैं रिकवर होने में। तो एंजिया उसे थैंक्स बोल रही होती है। एक्चुअल में ये लड़का एंजिया को पसंद किया करता था, लेकिन इस तरीके से एंजिया ने कभी उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तभी तियान यहाँ पर आ जाता है। तियान एंजिया से कह रहा होता है कि आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक चांस तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। एंजिया कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के चांस डिजर्व नहीं करते हैं।
तियान का कहना था कि अपने भाई को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। एंजिया उसे कहती है, दुनिया में तुम ही डॉक्टर नहीं हो, और अगर मुझे किसी और के पास जाना ही होगा ना, तो मैं रुआन के पास जाना पसंद करूँगी, ना कि तुम्हारे पास। बेहतर होगा कि तुम ही अपने सपने सजाना छोड़ दो कि मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आने वाली हूँ। ये कह के वो अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में अंदर चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक दियान यहाँ पर एंजिया के लिए हॉस्पिटल के कमरे के बाहर आया करता था, लेकिन वो एंजिया से मिलता नहीं था। लिली उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि वो ये कब तक ड्रामा करने वाला है। दियान उसे खींचते वहां से लेकर के जाता है और कहता है, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम खुश नहीं हो? जब मैंने तुमसे ब्रेकअप करके अलग हो गया और मैं यहाँ एंजिया से प्यार करने लगा था, तब तुम वापस से मेरी लाइफ खराब करने के लिए आ गई। लिली उसे माफी मांग करके अपने साथ आने के लिए कहती है, तो वो साफ तौर से मना कर देता है। अगले दिन यहाँ पर एंजिया का भाई हॉस्पिटल से रिलीज हो रहा था, उसकी मॉम उसे वहां से लेके जाती है। अब इस सीनियर ने उसका हेल्प किया था, तो एंजिया उसे लंच पर लेकर के जाना चाह रही थी। तो वो रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं अभी फ्री हूँ, चलो चल लेते हैं। वो दोनों लंच करने के लिए निकलते हैं और तियान ये देख लेता है, और वो यहाँ पर अब इस बंदे के बारे में पता लगाने के लिए अपने पंटर लोगों को बोल देता है। एक्चुअली वो बहुत ही अमीर था। वो दोनों जब लंच करने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे उसके सीनियर को उसके डैड का कॉल आता है। वो साइड में जाकर के बात करता है। उसका डैड उसे डांटते हुए कहता है, तुम तियान की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे हो, बेहतर होगा कि तुम ऐसा मत करो, वरना वो हमारी पूरी कंपनी को बर्बाद कर देगा। तो वो एनजीओ को कॉल करके बोल देता है कि सॉरी डियर, मुझे कुछ हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा, हम बाद में कभी साथ में लंच कर लेंगे। ये बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। एंजियो को यहाँ पे डाउट होने लगता है कि ऐसे कैसे अचानक से इतना इमरजेंसी आ सकता है, कहीं ये सब कुछ ध्यान तो नहीं कर रहा। अगले दिन तियान और लिली के फोटोज वायरल हो रहे होते हैं हॉस्पिटल के साइट पर। सबको पता चल जाता है कि जो लिली है वो एक्चुअल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर इससे एंजिया के बारे में सब गॉसिप कर रहे थे, क्या एंजिया यहाँ पर थर्ड व्हील है। तियान एंजिया से मिलने के लिए जाता है। एंजिया से कहती है, तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता होगा ना कि मैं तो ये फोटो को कभी वायरल करूंगी नहीं, इससे मुझे सिर्फ लॉस ही हो रहा है। वो कहता है, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, आई नो मेरी वजह से तुम्हारी यहाँ पर काफी बेइज्जती हो रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंजिया कहती, देखो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मैंने माफ़ किया, लेकिन हमारे बीच दोबारा कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। इस बात को तुम समझो। तियान ने तो यही उम्मीद लगाया हुआ था कि वो उसे माफ़ कर देगी तो वो उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाएगा। लेकिन वो उसे क्लियर कर देती है कि नहीं, रिलेशनशिप में तो हम नहीं आ पाएँगे। वो उसे कहती है, बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो तुम उम्मीद लगा कर के मेरे पास आ रहे हो, वो हमारे बीच रिलेशन दोबारा नहीं हो सकता है। तियान फिर वहाँ पे चुपचाप चले जाता है। अगले दिन एंजिया, जो उसको हॉस्पिटल में इंसल्ट हो रहा था, उसके बाद तो वहाँ रह नहीं सकती थी, तो वो जॉब छोड़ने का डिसाइड करती है। इधर तियान लिली को कहता है कि तुम चली क्यों नहीं जाती? कितने लोगों की और ज़िंदगी बर्बाद करोगी? लिली उसे सॉरी बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है, कहते हो कि मुझे समझ में आ गया कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया अब अपना जॉब यहाँ से रिज़ाइन करने का प्लान कर रही होती है। उसे रुहान कॉल करता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि तियान तुम्हारे लिए सही नहीं है। देखो तुम ऐसे-ऐसे बोलती थी, वो भी तुम्हें चीट ही कर रहा है। एंजिया उसे कहती है, ये मेरे और तियान के बीच का बात है, और तुम कोई हो नहीं जो आके यहाँ पर ज्ञान दे रहे हो मुझे। बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ़ के बारे में अब सोचो, ना कि मेरे बारे में। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है और उसे ब्लॉक भी कर देती है। अगले दिन एंजिया अपनी चीज़ों को पैक कर रही थी, उसकी फ्रेंड कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। एंजिया कहती है, हाँ, मिस तो मैं भी करूँगी, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से यही सही रहेगा। फिर वो अपनी जॉब छोड़ कर के दूसरी सिटी चली जाती है, मतलब अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम वैसे खुशी थी कि वो यहाँ पर जॉब ले ली है। अगले दिन वापस से इनके हॉस्पिटल में एक नया डायरेक्टर आता है और वो कोई और नहीं, तियान ही होता है। एंजियो उसे देख कर के शॉक और सैड दोनों ही थी। वो सोच रही थी कि शायद अब वो अपनी ज़िंदगी चैन से जी पाएगी, लेकिन वो उसके पीछे छोड़ने के इरादे में दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो सच में, अब जो भी लड़का यहाँ पर इस तरीके से एंजिया से बात करने के लिए आता था, वो उसके पीछे ही पड़ जाता था और तियान उससे बिल्कुल भी बात करने नहीं देता था। एंजिया से कहती, तुम यहाँ भी वही करने वाले हो जो तुमने वहाँ किया था। तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ से भी जॉब छोड़ कर के चली जाऊँ? तियान कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ा नहीं करने वाला, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई नो मैंने गलती की है। लेकिन एंजिया उसके इन फीलिंग्स को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है।
अगले कुछ दिनों तक ध्यान इस तरीके से एंजिया के पीछे ही पड़े रहता है। उसे मनाने का, उसे पटाने का कोशिश करते रहता है। धीरे-धीरे उनके दोस्तों के ग्रुप में एंट्री करने का कोशिश करता है। एंजिया के दोस्तों के बीच आकर के वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ करके चली गई है। और मैं उसे मनाने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ हूँ। इतना ही नहीं, वो एंजिया के घर के सामने वाला घर भी ले लेता है। रात में उसने एंजिया के लिए गिफ्ट भेजा था। उसमें एक टेडी बियर था जिसमें कि उसे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, माफ़ी माँगते हुए। वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन कर के एंजिया इमोशनल ज़रूर हो जाती है और रोने भी लगती है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो उस टेडी को बाहर फेंक देती है, ये सोचते हुए कि अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि ध्यान ने एक्चुअल में उसके साथ गलत किया है। मॉम के कहने पर वो अगले दिन ब्लाइंड डेट पर जाती है। उसका ब्लाइंड डेट काफ़ी समझदार था, दिखने में भी अच्छा था। और एंजिया का ब्लाइंड डेट अच्छा जाता है। तियान को पता चलता है कि एंजिया आज ब्लाइंड डेट पर गई हुई है, तो उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। यहाँ पर तो वो हॉस्पिटल में किसी लड़के को एंजिया के पास आने नहीं देता था, लेकिन जो ये ब्लाइंड डेट वाला लड़का था, वो थोड़ा लंबा चलने वाला था। एंजिया बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से तियान को ट्रीट कर रही होती है और उससे बात कर रही थी। सबको यहाँ पर उनके रिलेशनशिप को लेकर के डाउट होने लगता है। अगले दिन वो लड़का हॉस्पिटल से एंजिया को रिसीव करने के लिए आया हुआ था। एंजिया को नहीं चाहते हुए भी उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना लाइफ ऑप्शंस बंद तो नहीं कर सकती थी। इधर जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो उनकी कार के सामने जानबूझ करके कार लगा देता है। जाकर के ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो एंजिया को जानता ही नहीं, और एंजिया को लग रहा था कि कहीं वो यहाँ पर उसके लिए पंगे ना क्रिएट कर दे। वो वापस से वही काम करता है, उस सीनियर के बारे में, उस ब्लाइंड डेट के बारे में पता लगाने के लिए अपने पंटर को बोलता है। फिर वो एंजिया अपने ब्लाइंड डेट के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी मॉम से बात-वात कर रही होती है। उस ब्लाइंड डेट के बारे में उसकी मॉम पूछ रही थी, कैसा गया ब्लाइंड डेट? एंजिया कहती है, हाँ, ठीक ही था, लड़का ठीक-ठाक ही है। उसकी मॉम कह रही थी कि बेटा फ्यूचर के बारे में आगे सोचो। उन्हें पता था कि रोहान से उनका ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि तियान उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के से मिलके चले जाता है और वो वहाँ पर अपनी असली आइडेंटिटी के साथ गया हुआ था। उसे देखते ही तियान पहचान जाता है और वो उसे साफ तौर से कह देता है कि देखो, ऐसा है ना कि वो बंदी है मेरी, और जो वो बंदी है मेरी, तो तुम यहाँ पर उससे दूर ही रहो, अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो। वो बंदा मजबूर था, क्या ही कर सकता था। एनजीओ से अलग होने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रात में जब एंजी अपने घर जाती है तो उसकी मॉम बताती है, हमारे सामने वाला पड़ोसी यहाँ आया है और वो इस तरीके से हमें कुकी दे के गया है। उसके हाथ का बना हुआ कुकी खा करके एंजिया पहचान जाती है कि एक्चुअल में ये तो तियान का ही बनाया हुआ है। उसे पता चलता है कि जो तियान है वही इनका नया पड़ोसी है। वो परेशान हो जाती है, लड़का इसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तियान उसे कहता है, जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी लाइफ के लास्ट लास्ट टाइम तक इंतजार करूंगा। एंजिया कहती, कोई फायदा नहीं है, मैंने एक बार में रोहान को छोड़ दिया और अब यहाँ पर दोबारा तुम्हारी बारी है। जो भी कर लो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, समझ जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोल कर के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो तियान से अच्छा बिहेव करते हुए उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तियान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन एंजिया जब अपने हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट और डॉक्टर के बीच कुछ पंगा हो गया था, जिसमें कि तियान यहाँ पर इंजर्ड हो गया था। अब वो ये सुनते ही तियान को देखने के लिए जाती है कि कहीं उसकी इंजरी कहीं ज़्यादा सीरियस तो नहीं थी। वहाँ जाकर के पता चलता है कि एक्चुअल में उसे नाइफ लगा है और वो थोड़ी ज़्यादा ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है एक्चुअल में, और वो चली जाती है वहाँ पर देखने के लिए। डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि एक्चुअल में ये तुम्हारे पहले वाले हॉस्पिटल में काम करता था, इसका यहाँ पर कोई दोस्त-वोस्त नहीं है, तो तुम उसका कुछ दिनों के लिए ख़्याल रख दो। एंजिया यहाँ पर मना कर रही होती है कि नहीं, वो उसका ख़्याल नहीं रखेगी, वो किसी और नर्स को असाइन कर देने के लिए। फिर वो तियान को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे इंजर्ड देख कर के थोड़ा-सा गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसी बच्चों वाली हरकतें कैसे कर सकता है। उसे पता है कि ये कितना रिस्की है, फिर भी उसे वो पेशेंट के बीच में आना ज़रूरी था। वो उसे वहाँ भी मनाने का कोशिश कर रहा था, माफ़ी माँग रहा होता है, लेकिन एंजिया उसे कहती है कि देखो, उसके अलावा मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं तो तुम्हारा ख़्याल भी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं
इस तरीके से अब कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो। तो मैं सीधी-सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तिहान एंजिया की ये हर्टफुल बातें सुन कर के एक्चुअल में रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे जब अपनी गलती का एहसास है तो क्या वो एक मौका उसे नहीं दे सकती? तो ज़िंदगी में उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चीट नहीं करेगा। और अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो उसे छोड़ कर के जा सकती है। एंजिया कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ कर के चली जाऊँगी। फिर भी वो एक नर्स होने के नाते और कहीं न कहीं वो टियान को अब भी पसंद करती थी, तो वो उसका ख़्याल रखने का डिसाइड करती है। अगले कुछ दिनों तक जब तक कि टियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाता, वो उसका केयर करती है। टियान को ऐसा लग रहा होता है कि शायद एंजिया उसे पसंद तो करती है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जितने वक़्त वो एंजिया के साथ इन दिनों हॉस्पिटल में बिता सकता था, तो वो बिताता था। एंजिया उसका ख़्याल रखा करती थी और उसके ड्रेस चेंज कराने से लेकर के, खाने से लेकर के वो सारा काम किया करती थी। डायरेक्टर एंजिया को इस तरीके से एप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि तियान उनके हॉस्पिटल के लिए एक्चुअल में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। इसी वजह से तियान का ठीक रहना और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी था। एंजिया का केयर देख कर के तियान को बहुत ही मज़े आ रहे होते हैं और वो यहाँ पर कैसे न कैसे करके अब भी एंजिया को एक ही बात बोल रहा होता है, उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रहा होता है। रात में एंजिया जब सो रही होती है तो वो वापस से ध्यान को लेकर के सपने देखती है। वो डॉक्टर वाले ड्रेस में ही उसके साथ रोमांस कर रहा था सपने में। यही सपने देखने के चक्कर में यहाँ पर एंजिया को हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाता है और ध्यान को लगने लगता है कि क्या आज एंजिया नहीं आने वाली। वो अपने मॉम डैड को ये चोट वाली बात नहीं बताया था, इसी वजह से कोई उसे देखने के लिए नहीं आता है। एंजिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो सोचता है कि फाइनली वो एंजिया को मना करके ही मानेगा। वो यहाँ पर एंजिया से बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहते हैं सिर्फ़ एक मौका दे दो। बहुत टाइम से यहाँ पर वो तियान जो है एंजिया को मनाने का कोशिश कर रहा होता है। तो एंजिया सोचती है कि ठीक है, वो उसे एक मौका दे ही देती है। वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसे एक मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कुछ वक़्त चाहिए। तो तियान वहाँ पर उसे टाइम देने के लिए तैयार है। एंजिया की मॉम ने उसे डिनर करने के लिए बुलाया था, तो वो इस तरीके से वहाँ चले जाता है। एंजिया की मॉम को पता था कि तियान यहाँ पर इंजर्ड भी है, तो वो उसका ख़्याल रख रही होती है। एंजिया यहाँ पर आती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से तियान यहाँ आने वाला है। उनकी मॉम को हटा करके संतरे गिरा करके वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने में लग जाते हैं और कहानी की एंडिंग हमारी यहीं पर होती है। एंजिया की मॉम से छुपा करके उसी घर में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर यहाँ पर एंड में तियान एंजिया को शादी करने के लिए रिंग दे करके प्रपोज करता है। एंजिया उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। अब आप लोग बताना कि क्या यहाँ पर एंजिया का बिहेवियर रियली में सही था या तो उसे तियान को तभी माफ कर देना चाहिए था जब उसे माफी मांग रहा था शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर एंजिया भी तो उसे इस्तेमाल करने के लिए ही गई थी। वो रुआन से मूव ऑन करने के लिए तियान का इस्तेमाल किया था और तियान यहाँ पर लिली से मूव ऑन करने के लिए एंजिया का। दोनों में फ़र्क इतना था कि एंजिया टू द पॉइंट बस उसके साथ फिज़िकल होना चाहती थी और एंजिया के साथ वो फिज़िकल होने के लिए आगे भी उसने इमोशंस का इस्तेमाल किया था। मेरे हिसाब से तो एंजिया को तियान को माफ़ नहीं करना चाहिए था, अगर वो उसे शुरुआत में माफ़ नहीं की थी तो। आपको क्या लगता है एंजिया ने तियान को माफ़ करके हाँ किया, सही किया? अगर आपको ऐसा लगता है या आपके जो भी थॉट्स हैं, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपकी कहानियाँ और आपके थॉट्स जानने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।